परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें आज के दिन में ज्योतों के लेखे में ज्योत रखा, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह हम पर प्रकट किया और बड़े अद्भुत रीति से पूरे सप्ताह भर ऐसे ठंड के मौसम में भी विजिटिंग करने का अवसर दिया, घर घर जाने का अवसर दिया, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का अवसर दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद तो देना चाहूँगा। आज का जो है वचन, इसे हम कई बार पढ़े हैं, सुने हैं और समझना चाहते हुए भी बहुत सी बातों को समझ नहीं पाए प्यारों। आज का जो है वचन प्रार्थना का विषय है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने जीवन काल में प्रार्थना करना सिखाया और इसी को थोड़ा सा हम लोग अगर वो देखेंगे लूका 11 का 1 और 2। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, ठीक, हे पिता। धन्यवाद। देखिए, कई ऐसी कलीसियाएं हैं जहाँ क्या है, प्रभु की प्रार्थना नहीं होती है और यहाँ पर यीशु मसीह ने बतलाया कि प्रार्थना करना किस रीति से करना है, हम इन बातों को बतलाया है। चेलों ने उससे पूछा कि हे प्रभु, हमें बता, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया था, हम भी प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करना यूहन्ना ने भी बतलाया और यहाँ यीशु मसीह भी बतला रहा है प्रार्थना करना। परंतु प्रार्थना में हम कई बार प्रार्थना करते हैं जरूर, हमारे मसीह लोग, परंतु प्रार्थना के नियमों को हम लोग जरा भूल जाते हैं प्यारों। प्रार्थना जो है हम किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने ये सुना है प्रार्थना करते हुए करते हैं, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। और एक बार जब मैं दिल्ली राजा में प्रचार कर रहा था, उस ये समय में आशीर्वाद आंटी के यहाँ उनका भाई आया हुआ था, वो भी अच्छे तो प्रचारक थे। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा, पास्टर साहब, प्रभु की प्रार्थना में कई लोगों को हमने सुना है कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो ये प्रार्थना सही है या कि बाइबल में जो लिखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है? मैंने उनसे कहा कि आपको कैसा लगता है? बोला नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा, हम बहुत बार गीतों को गाते हैं, यीशु है मेरा प्यारा मित्र जैसा, है ना, यीशु क्या ही प्यारा मेरा मित्र है, हाँ? तो मित्र से हम कैसी बातें करते हैं? पहली बात मेरी यही थी। हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा जो अपनापन जो कहलाता है, उस मित्र से हम आप करके कभी बात नहीं करते हैं, तुम करके बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह के बाद में जब पहली बार पति पत्नी मिलते हैं तो वहाँ पर आपका ही संबोधन होता है ज़्यादातर। परंतु जैसे ही शादी का बंधन बंधता जाता है, दोनों में हाँ आपसे मेल मिलाप होता है, तो आपसे वहाँ चले आता है तुम में चले आता है। तुम और आप में फर्क क्या है?
यह हमें जानने की जरूरत है। जो है थोड़ा दूरी को बतलाता है, दूरियों को बतलाता है कि उनसे हमारा संबंध है जरूर, परंतु दूर का संबंध है। अगर हम उसे आप ना कहें तो कहीं वो बुरा ना मान ले। और तुम जो है बहुत करीबी को बतलाता है। तो उन्होंने कहा पास साहब ये बात एकदम बहुत सही है, क्योंकि हम अपने राजदार बातों को, बहुत सी बातें होती है ऐसा जो कि हम किसी को कह नहीं पाते हैं। और अक्सर होता है पति और पत्नी, दोस्त मेरे भाई बहनों में, पति पत्नी में, हाँ, माता ये पिताओं में, सब में होता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो कि हम अपनों से छुपा कर रखते हैं, परंतु जब वही बातें हम अपने खास दोस्त को बतलाते हैं तो खुलकर उससे बात करते हैं। जो हमारा हमराज रहता है, हमराज, हम नवा, हम नफस, हम प्याला, हमारा हमराज, उससे हम खुलकर बातें करते हैं प्यारों। कहीं भी कोई अलगावपन नहीं रहता, कहीं भी कोई ऐसा मिलावट वाली बात नहीं रहती है। खुल के बातें हम वहां पर करते हैं, हम अपने मित्रों से, अपने खास दोस्त से। परंतु वही बातें हम जब दूसरों से करते हैं तो ऐसा खुलकर बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये बात भी सही है। और यीशु मसीह, जो हम यीशु मसीह के गीत को गाते हैं, यीशु क्या ही प्यारा मेरा मित्र है, हाँ, पाप पर दुख उठाने को, वो हमारा हमराज है, हमारा बहुत करीबी रिश्ता है। तुम का अर्थ, उससे हम खुलकर बातें करते हैं और खुलकर अपने मन की बातों को उसके सामने में रखते हैं। ये कैसा होगा? उन बातों को हम जब रखते हैं तो मन में कोई झिझकपन हमारा नहीं रहता है, हम खुलकर बातें करते हैं। और मित्र भी कहता है यार जो भी बात कहना हो खुल के कहो ताकि मैं समझ सकूं। और यही है सबसे बड़ी बात कि हम यीशु से जब प्रार्थना करते हैं तो कैसा करते हैं। यहाँ पर जो जैसा तो लिखता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बड़े बड़े हम सेमिनारों में भी देखते हैं, बहुत बार इस चीज़ को पाते हैं कि जब भी बड़ी बड़ी ऐसी सभाओं के बीच में किसी को प्रार्थना करने का अवसर होता है, जब वहाँ पर किसी को प्रार्थना दिया जाता है, मैं अक्सर इस बात को बहुत बार गंभीरता से सोचा और देखा भी हूँ। वहाँ पर लोग प्रार्थना जब करते हैं ना, अलंकृत रूप में करते हैं, बना बना कर प्रार्थना करते हैं ताकि लोगों पर हमारी प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ने पाए। प्रार्थना का एक ऐसा भी जरिया लोगों ने आज ये बना लिया है प्यारों। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 51 का 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। क्या? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हमें टूट जाना है प्यारों। हम जब तक टूटते नहीं, टूट कर रो रो कर प्रार्थना नहीं करते, तब तक हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में पहुंचती नहीं प्यारों। सामुएल की माँ की प्रार्थना कैसी थी? एली के सामने जब एली वहां बैठा हुआ था, परंतु उसने एली को देखी होगी, परंतु देख के भी उसे अनदेखी कर दी। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, पूर्ण रीति से अपने आप में टूट चुकी थी, क्योंकि वो बड़ी दुखियारी थी।
उसकी जो सौतन थी उसे बार बार ताना मारा करती थी, क्योंकि उसके बच्चे थे, इसके बच्चे नहीं थे। और ये इतनी दुखित हो गई थी कि वो जब प्रार्थना कर रही थी, आजू बाजू के सुध बुध को खो चुकी थी। अरे मैं जब बीच में भी आराधना भवन के लिए ग्लास और ये सब चैनल जो खरीदने के लिए गया, तो कबीर भाइया मोहम्मदन है, उनकी बहुत बड़ी दुकान है। जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उनको मालूम हुआ कि मैं फादर हूँ, तो बड़े अच्छे से हमसे बातचीत करने लगे। और ऐसी बातें करते करते दुआ के विषय में बात उठी, तो मैंने उनसे कहा दुआ और बंदगी ये क्या चीज़ है? तो कबीर भाई तो उन्होंने बतलाया कि दुआ जो दिल से की जाती है, जो दिल से निकलती है, वही दुआ है। तो मैंने कहा कि एक बार मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उस समय पिक्चर देखने की बड़ी चाहत थी। तो एक पिक्चर देख रहा था मैं, लैला मजनू के विषय में उनको बतलाया। वहां पर जब मजनू को मारकर रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है, सोचता है कि यह मर गया है, परंतु वो मरा नहीं था, अधमरा था। और रेगिस्तान की परिस्थिति ऐसी होती है कि दिन को जितना गर्म रहता है, रात को उतनी ठंडक रहती है। और जब शाम हुआ, वो मजनू जो था उसे होश आया, उठा और चलने लगा। उसी समय रेगिस्तान से दूर से सौदागर लोग ऊंट की सवारी करते हुए जा रहे थे। जब शाम का वक्त हुआ तो वो ऊंट के सौदागर उतर के नमाज अदा कर रहे थे शाम की। वो कबीर भाई बड़ी गौर से सुन रहा था। बोला तो क्या हुआ फादर? बोला उस समय जब वो नमाज अदा कर रहे थे, उसी समय वहीं से वो मजनू उनके बीच में से निकला। ऐसा जैसे निकला, वो नमाज अदा करते करते, दुआ करते करते उस सौदागर ने कहा, ऐ काफिर रुक, तू देखता नहीं मैं यहां खुदा की इबादत कर रहा हूं और तू इसके बीच में से जा रहा है सर? और मजनू कहता है, ये कैसी इबादत है प्यार, ये कैसी दुआ है आपकी? मैं तो अपनी लैला की याद में अपने सुध बुध को इतना खो चुका था कि आसपास क्या हो रहा है मैं नहीं जानता था, और मैं सामने से जा रहा था, मुझे इसका कुछ एहसास नहीं था। परंतु आप कैसी दुआ कर रहे थे कि एक व्यक्ति सामने से जा रहा है, आपको एहसास हो गया? कबीर भाई बोले, फादर बहुत बड़ी बात आप बोले, सही बात है। दुआ आप लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, हर किसी से कहिए दुआ करेंगे जो, परंतु दुआ किस रीति से की जाती है? टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। और यहां लिखता है, बड़ी सभाओं में लोग प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े वाक्यों को मने उपयोग में लाते हैं प्यारों, ताकि लोग उसे, उन प्रार्थना को सुनकर क्या करें? बड़े प्रभावित हो जाए। हम लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करें, परमेश्वर को टूटा हुआ बलिदान के लिए प्रार्थना करना। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। क्यों सुनी नहीं जाती? क्योंकि हमारा प्रार्थना बनावटी रहता है, हमारा प्रार्थना अलंकृत रहता है, हमारा प्रार्थना का जैसे फूलों को माला में गुथा जाता है, ऐसा गुथ गुथ कर हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना कभी भी परमेश्वर के पास में ग्रहण योग्य नहीं होता प्यारो। वो हन्ना फूट फूट कर रोई और प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ दुखियारी पर दया कर, अनुग्रह कर। और वो एली जो सामने बैठा था, उसने उसे डांट दिया, कहा तू बड़ी दोपहरी को पीकर मतवारी हो गई। देखिए, एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का याजक इस बात को समझ नहीं पाया प्यार।
और उधर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को साथ साथ सुन लिया और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष का स्रोत को खोला प्यारो। यह है प्रार्थना का असली विषय प्यारो। मैं कई बार प्रार्थना के विषय में बतलाया, परंतु आज मैं इस बात को इसलिए बतलाना चाहता हूँ कि हम भी प्रार्थना करते हैं। मैं कई बार कहा हूँ, प्रार्थना जब करते हैं, मैं कई बार इसका उदाहरण भी दिया हूँ। आप किसी अपने अधिकारी के पास में जाते हैं तो सबसे पहले अधिकारी से फरमान जारी नहीं करते कि सर मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं? सैल्यूट मारते हैं, फिर थैंक्स बोलते हैं और उसको थैंक यू कहते हुए बहुत सी बातें, आपने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किए मेरे लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो क्या हम परमेश्वर को कभी धन्यवाद देते हैं प्रार्थना में? मैं कई बार कहा हूं कि प्रार्थना का लिस्ट ऐसा बनाइए, पहले सबसे पहले परमेश्वर को क्या कीजिए? धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले ना बने। गलातियों की पुस्तक 1 उसका 10 से ये पढ़िएगा। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? देखिए यहाँ क्या लिख रहा है पौलुस, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? हाँ, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? देखिए यहाँ देखिए दो बात है। पहली बात क्या है? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? दूसरी बात क्या है? हाँ फिर से पढ़िए। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर अब तक मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मनुष्य का दास ना होता। इसी इफिसियों का 6 भी पढ़िए थोड़ा। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के हाँ। समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखता है प्यारो, क्या लिखता है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान। इसका अर्थ यह है कि आज मसीह लोग ऐसे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों को दिखलाने के लिए हर बात में ऐसा काम करते। कैसा काम? मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा ना करो, हाँ, और मसीह के दासों के समान हाँ, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यह सबसे बड़ी बात है प्यारो। मनुष्य का हम प्रसन्न करने वाले नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को आप प्रसन्न कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं, ना मुझसे पहले कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो हम मनुष्यों को छोड़ दें। सबसे पहले प्रार्थना का विषय इसी बात को रखें कि हम परमेश्वर को सबसे पहले हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन लिखता है कि हर बात के लिए परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद दो। छोटी सी छोटी बात के लिए धन्यवाद दो और उसके बाद ही हम अपना प्रार्थना का सिलसिला जारी करें प्यारो। हम सबसे पहले करते हैं, प्रभु जी मेरा ये काम कर दे, प्रभु जी मेरा वो काम कर दे, प्रभु जी सिर्फ दे 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 दे। हमारी प्रार्थना ऐसी रहती है प्यारो, और हमारी प्रार्थनाएं रहती हैं, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती। उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारा कांटेक्ट सही नहीं रहता प्यारो। हमारा साथ परमेश्वर का जो लगाव है प्रार्थना का, आप देखिएगा कभी आप अकेले में बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए बड़ी बड़ी तन्मयता के साथ। अब जब प्रार्थना करेंगे ना, आपको लगेगा आपका शरीर ना एकदम हल्का होकर जैसा उड़ रहा है, और आपको लगेगा ऐसा कोई एक नया दीप आपकी तरफ खिंचा आ रहा है। ये प्रार्थना का जो है ना आपको एहसास होगा प्यारो। आप जब प्रार्थना करते हैं पूरा टूट जाते हैं, शुद्ध बुद्ध छूट जाता है आपका कि कौन क्या कर। हम प्रार्थना करते हैं, सामने वाला क्या क्या सोचता होगा।
हमारी प्रार्थनाएं ऐसी रहती हैं प्यारों। कई बार हम प्रार्थनाओं के विषय में परमेश्वर से चूक जाते हैं प्यारों, इसलिए हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाती प्यारों। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर पर पहुंचने से पहले ही बीच में खत्म हो जाती है प्यारों। और जब हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर हमें नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अरे बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। मैं कई बार कहा हूं, हमारा स्विच कांटेक्ट परमेश्वर के साथ में सही होना चाहिए। अब जब हमारा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ सही रहेगा, हमारी प्रार्थनाएं एकदम साथे साथ, जैसे हम गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष देखो नीचे आती है, लेकर नीचे आती है। अब देखो है, आप देख भी पाओगे आशीष को। हम उस समय देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में कोई मने इच्छा शक्ति नहीं रहती। हमारी प्रार्थना मांगने की जो इच्छा रहती है वो खत्म हो जाती है प्यारों। हम प्रार्थना में लवलीन हो, प्रार्थना जब करते हैं परमेश्वर के सामने में खड़े होकर हमें प्रार्थना करना। और कैसा प्रार्थना करना है थोड़ा ये भी आपको मैं तो बतलाना चाहता हूँ। इसका जो पढ़ रहे थे इसी का 6 पढ़िएगा, 6 का 6, मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। पहली बात ये है, हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और हाँ, द्वार बंद करके अपने पिता से, हाँ, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। हाँ, देखिए यहाँ लिखता है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब किसी का अगर एक ही घर हो, एक ही कमरा हो, तो एक कमरा में कोठरी में जाके द्वार बंद करके कैसे प्रार्थना करें? मन की कोठरी, ये हमारा कान जो है सेंसिटिव है। मन और कान को हमें क्या करना है? बंद करना है। क्या हो रहा है उसे भूल जाना। जो भी आपका सौदागर के बारे में बतलाया ना, सामने से कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम कभी प्रार्थना करते हैं, ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, अपना पैंट शर्ट भी पहन रहे हैं, अरे चूल्हे में क्या चढ़ा है, वो क्या, ये सब ऐसी प्रार्थना नहीं प्यारो। प्रार्थना के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। पहले के ऋषि मुनि जब ध्यान मग्न होते थे, पूरा एकांत में होते थे प्यारो, एकांत वातावरण में। ये है सबसे भोर, आप भोर को उठिए कभी। जब नेहम्या पीर टावर का मेरा 3 से 4 था, तो जब मैं पहली बार उठा, आंखें जल रही है, कैसे प्रार्थना करूं? नहीं होगा प्रभु मुझसे प्रार्थना, नींद आ रही है। परंतु जब किया, मैं थोड़ा आंख में पानी डाला, छींटा मार के जब बैठा, जब प्रार्थना करने बैठा, वो 1 घंटा क्या, 1 घंटा से ऊपर कब चला गया नहीं मालूम। और प्रार्थना जब होता है, भोर का प्रार्थना, उफ, बड़ा अद्भुत रीति से चारों तरफ सन्नाटा रहता है। और उस समय प्रार्थना जब करते हो ना, आपको लगता है कि सचमुच आप परमेश्वर से क्या कर रहे हो? रूबरू बातें कर रहे हो। ये अवसर, परंतु हमें संसार में रहना है, संसार में रहकर भी हमें परमेश्वर के समय निकालना है प्यारो। बहुत जन यात्राओं में रहते हैं, मसीहों को देखा मैं, यात्रा में रहते हैं तो कहते हैं पास साहब आज हम प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। क्यों भाई? हम यात्रा में रहेंगे, प्रार्थना कर नहीं पाएंगे। परंतु मैं कई मसीहों को देखा हूं, अच्छे अच्छे मसीहों को, जो कि ट्रेन में जाते हैं, बुक
मैंने परमेश्वर का बाइबल हो या कोई मैगजीन हो निकाल के पढ़ते हैं और सामने वाला क्या कर रहा है उससे मुझको मतलब नहीं, प्रार्थना कर ले। और आप जब वहां पर प्रार्थना करते हैं सामने वाला आपके ऊपर अफेक्टेड होता है प्यारो। सामने वाला देखता है ये क्या कर रहा है। हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को हमें आकर्षित करने की आवश्यकता है प्यारो। हम दूसरों पर आकर्षित ना हो परंतु हमारे कामों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुम जो काम करते हो तुम्हारे कामों के द्वारा जो परमेश्वर स्वर्ग में है लोग उसे देखकर क्या करेंगे, बढ़ाई करेंगे, महिमा करेंगे। तो क्या हमारी प्रार्थना है ऐसी है, हम प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर के लिए प्रार्थना कर लिए खत्म कर लिए बस। जैसे बहुत सा शॉर्टकट प्रार्थना रहता है, शुक्र हो बाप तेरा पेट भरे मेरा, आमीन, खत्म, प्रार्थना करिए। पर यहां कहता है द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, माने गुप्त में आप उससे वार्तालाप कीजिए। हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्रभु जी मेरे जीवन को तो संभाल, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले, मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी, है मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उसका क्या देगा, प्रतिफल देगा। और दूसरी बात है 7वां पद पढ़िए। हाँ प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके सुने। और भी दूसरा विषय ये है, प्रार्थना करते समय क्या है, अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। हम भी वही सोचते हैं बहुत प्रार्थना करेंगे ऐसा वैसा कर देंगे तो परमेश्वर सब प्रार्थना सुन लेगा। ऐसी बातें नहीं है प्यारा। टूटा हुआ मन परमेश्वर, टूट कर प्रार्थना कीजिए और आपका जो विषय है वो परमेश्वर के सामने में रखिए। जैसे अब आपने अधिकारी के बीच में एक बात को रखते हो, सर मेरा ये काम अधूरा हो गया, आपके बिना हो नहीं सकता, इसे पूरा कर दीजिए। तो जब एक अधिकारी आपकी बातों को सुनता है, आश्वासन देता है, परंतु हमारा परमेश्वर आश्वासन नहीं देता, उसे क्या करता है, हाँ और आमीन में उसे पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात आपको संदेश है 5 का 1 से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, ये तीसरी बात जो आपको नियम बतला रहा हूं, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। कैसा चलना, सावधानी से चलना। अपने बॉस के पास हम जाते हैं, अधिकारी के बीच में वैसे पूरा अटेंशन की मुद्रा में, कई बार अपने कोट को शर्ट को ठीक ठाक ऐसा करते हैं और तब अंदर जाते हैं, मैं कमिंग सर। ये है सावधानी बरतना। परमेश्वर के सामने में जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा है, उसके सामने कैसा चलना, सावधानी से चलना। हाँ, और सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए समीप जाना। हाँ, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, उत्तम है। हाँ, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं, बुरा करते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है, हाँ, बातें करने में उतावली न करना, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ा के बोलना नहीं। कोई भी बात सोच समझकर, रुक रुक कर एक एक बात को बड़ी सोच समझकर बोलना, उतावली ना करना। और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, हड़बड़ा कर कोई बात परमेश्वर के सामने न निकालना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर हमारा कहाँ है, स्वर्ग में है। हाँ, और तू पृथ्वी पर है, और तू देखिए हमारा और परमेश्वर की समानता कभी हो नहीं सकती प्यार। परमेश्वर हमारा स्वर्ग में और हम पृथ्वी पर हैं। हाँ, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही, इसलिए तेरे वचन कैसे हो, थोड़े हो, हाँ की हाँ और ना की ना।
प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई है, हे प्रभु जी मेरे जीवन से इन सारी परिस्थितियों को दूर कर। तो दूर करने के लिए हमें परमेश्वर के समीप होना है। हम जब परमेश्वर के समीप होते हैं तो जो कहते हैं ना, आप हट जाता है। आपसे क्या होता है? तुम, प्रभु जी तूने मेरे जीवन में ये काम किया, प्रभु जी मेरे जीवन में तूने ऐसा काम किया, मेरे जीवन में ऐसा काम कर, कीजिए नहीं कर आता है वहां पर प्यारो, वहां आपसे तुम में चले आते हो। और जब हम इन बातों को करते हैं, परमेश्वर के समीपता में आते हैं, हमारा जो दूर का संबंध है क्या होता है? टूट जाता है। हम और करीब और करीब और करीब परमेश्वर के समीपता में चले आते हैं। और जब परमेश्वर के समीपता में आते हैं तब हमारी प्रार्थना जो है बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचता है। आइए थोड़ा एक और हम देखेंगे, मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तीसरी बात यह है कि आप जब प्रार्थना करते हो, किसी के विरोधाभास में आपके मन में कोई ऐसा बात हो, उसको पहले क्या करना है? खत्म करना है। माने आपको पूर्ण रीति से सरेंडर हो जाना है। आपके मन में किसी तरह का कोई खमीर नहीं रहना है। खमीर क्या है? थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है, आपकी सारी प्रार्थना को गड़बड़ा देगा प्यारो। और इसलिए प्रार्थना के विषय ये सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना करते समय हमारे मन में हमारा अगर विरोधी भी हो, आप उसके लिए भी क्या कीजिए? सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु जी उन्हें समझ दे, मेरे जीवन में मैंने शायद मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती हुई है तो इसे क्या कर? माफ कर। पहले माफी मांगिए, उसके बाद आप प्रार्थना में आगे बढ़िए। और चौथी बात आपको बताना चाहता हूँ, लूका 18:10 हम लोग पढ़िए कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। देखिए यहाँ पर प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह एक बात को दोहरा रहा है हमारे सामने में कि दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए? मंदिर में गए। एक फरीसी था। पहला मनुष्य क्या था? फरीसी था। और दूसरा मनुष्य क्या था? चुंगी लेने वाला, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाला। आजकल बोलते सेल टैक्स, इनकम टैक्स। चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। देखिए फरीसी खड़ा होकर, दोनों मंदिर में गए, दोनों परमेश्वर के सम्मुख में एक दोनों प्रार्थना कर रहे, परंतु सबसे पहले फरीसी का जो प्रार्थना है कैसा कर रहा है? फरीसी खड़ा होकर मन में प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर। देखिए सबसे पहले प्रार्थना, मैंने कहा ना, पहले अपने आप को पूरा क्या करो? क्लीन करो, साफ करो। और यहाँ पर ये सबसे पहले अपने आप को पूरा साफ और स्वच्छ बतला रहा है और दूसरों के विषय में दागदार बोलता है, मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और बेविचारी नहीं, और ना चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इस चुंगी लेने लगे। देखिए उसका ध्यान कहाँ है? मेरे बगल में जो खड़ा है उसके समान मैं नहीं। उसका ध्यान संसार में है प्यारो। संसार में रहकर तुम परमेश्वर को कहाँ पाओगे? संसार में रहकर ही आप अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करना है प्यारो, अपने आप को खाली करना है। और आप जब संसार में रहते हुए प्रार्थना करते हैं, पूरा तन्मय के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। और यहाँ बोलता है ये चुंगी लेने वाले के समान मैं ना हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। देखिए बता क्या परमेश्वर क्या बोलता है?
जो परमेश्वर गुप्त में है तेरी सारी बातों को वो जानता है। तो परमेश्वर के सामने बतलाना जरूरी है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। 10वां अंश भी देता हूँ, मतलब दे के तुरही बजा रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जब तू दान दे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना। और ये तुरही बजा किसके सामने बजा रहा है? परमेश्वर के सामने बजा रहा है। हमारी प्रार्थनाएं कहाँ सुनी जाएंगी प्यारों? हमारी प्रार्थनाएं इसलिए सुनी नहीं जाती। और दूसरा शख्स कैसा है देखिए, अब बात पढ़िए। परंतु अब दूसरे व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह बतला रहा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। कारण क्या था? वो अपने आप को क्या मान रहा था? गुनाहगार। जब गुनाह होता है, जब गुनाह बार जब होता है तो हमारी गर्दन क्या होती है? झुक जाती है, उठती नहीं है। हाँ? स्वर्ग की ओर अपने आंख को भी उठाना ना चाहा। हाँ, वरन अपनी छाती देखिए, आमने सामने कौन है उससे उसका कोई मतलब सरोकार नहीं था। अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यह प्रार्थना थी उसकी। यशाया 44:22 को जल्दी जल्दी उसको निकालिएगा। वहां लिखता है, देखिए परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मिटा दिया मतलब खत्म कर दिया है। ये परमेश्वर का हमसे वायदा है प्यारों। अगर हम परमेश्वर के सामने में अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने में अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। और क्या कहता है? फिर तू मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। इससे बढ़कर आपके जीवन में और आशीष का क्या होना चाहिए प्यारों? परमेश्वर ऐसी आशीष हमारे जीवन में देना चाहता है प्यारों। और प्रार्थना की विशेषताएं यही है, सबसे पहले हम अपने आप को, अपने पापों को अंगीकार करें। हन्ना की तरह छाती पीट पीट कर रोए, पश्चाताप करें, हे प्रभु मेरे जीवन में इस बात की घटी है, इस बात की कमी है प्यारों। आप जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में हर एक आंसू के स्रोत को खोलता है प्यारों। हमारी प्रार्थना उसी समय सुनी जाती है। सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और उससे पहले क्या करना है? हम जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं बड़े सावधानी से जाना है, उसके पास जाना है, उसके पास जाकर प्रार्थना करना। हम जब अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने में रखते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है प्यारों, और कहता है मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान क्या कर दिया है? मिटा दिया है। तब हम गा सकते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। तब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख में पहुंचती है प्यारों। प्रार्थना के विषय आज जो मैं बतलाया हूं, दूसरे सप्ताह में इस प्रार्थना के दूसरी बातों को आपके सामने में रखना चाहूंगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।